नहीं, स्पिरिचुअलिटी देखो, एक तो उनका विश्वास था कि दूसरा लाइफ होता है, इसलिए जो बरी करते थे उसके साथ अनाज रखते थे, पानी रखते थे, उस उनके गहने रखते थे, हो सकता है उनके ड्रेस भी उसको पहनाते थे, उनके औजार जो यूज़ करते वो भी उसके साथ बरी करते थे। इसका मतलब वो जानते थे कि सेकंड लाइफ है और सेकंड लाइफ में ये सब चीज़ें उसको चाहिए। और वो कंसेप्ट अभी भी चलो है हमारे इंडिया में, साउथ एशिया में अभी भी हम मानते हैं कि दूसरा लाइफ होता है। और वो इजिप्शियन कल्चर में भी था। वो इजिप्शियन कल्चर में वो भी कंसेप्ट था। तो ये तो परंपरा इन लोगों ने शुरुआत की थी। उनके डेफिनेटली उस टाइम के मंदिर नहीं मिले हमको। इसका मतलब बड़े पैमाने पे रिलीजन का कोई ये नहीं था, प्रेजेंस नहीं था। लेकिन उन्होंने शिव की पूजा की थी, शिवा की, क्योंकि शिवलिंग मिलते हैं और प्रॉपर लिंग मिले हैं, तो उसकी शुरुआत की थी। और एक हॉर्न डेटी मिलते हैं, छोटे छोटे फिगरेंस मिलते हैं। तो इसका मतलब उसको हम पाशुपति बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ बीस्ट। वो शिवा का अर्ली फॉर्म माना जाता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। तो शिवा की पूजा होती थी, ये क्लियर है उसमें। फिर बाकी कुछ छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स मिलते हैं, तो उसको इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उन्होंने फर्टिलिटी कल्ट का भी ये किया होगा, अच्छा अनाज होना चाहिए इसलिए फर्टिलिटी देवता की भी पूजा की होगी। और उन्होंने नेचर की पूजा की होगी डेफिनेटली। तो उसको वो इंद्र, वरुण और अग्नि अग्नि का तो प्रमाण मिलता है। तो नेचर की वर्शिप की थी। लेकिन ये जो रिलीजन था वो ज़्यादा इंडिविजुअल था, पब्लिक में ज़्यादा उसको ये नहीं करते थे। तो ये लगता है कि इस प्रकार का उस टाइम रिलीजन था और ये अपने मानने वाले लोग थे कि भाई हम मानते हैं इसको, ऐसा ही था। और सर एक ये भी आता है, जैसे हम जो हड़प्पन टाइम की जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और मतलब जैसे इंडिया को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो एंशिएंट इंडिया जैसे वैदिक पीरियड और उसके बाद में वहाँ पे जो विमेन की पोजीशन है वो काफी खराब थी, मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। पर जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विमेन काफी एक्टिव रोल प्ले करती हैं। और इवन जैसे जो कॉस्मेटिक्स जैसे काजल हो गई, ये सब इनके भी एविडेंस मेकअप्स एंड ऑल। बिल्कुल। तो विमेन का मतलब क्या रोल था और क्या पोजीशन थी उस टाइम में, अगर कुछ डिफरेंस हुआ है तो? उसका डायरेक्ट प्रमाण तो नहीं मिलता हमको, लेकिन जो बरियर्स हमने एक्सकट किया ना, उसमें हम देखा सिमेट्री के बीच में कुछ वीमेन के हमको बरियर्स मिले, बीच में उन्होंने उनको बरी किया। इसका मतलब उनकी पोजीशन उससे बताता है कि इम्पोर्टेंट पोजीशन थी। और सिर्फ वीमेन में हमने देखा है कि उनको उनके गहने के साथ उनके जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उसके साथ उनको बरी किया था उन्होंने। आदमी के बारे में नहीं मिलते। इसका मतलब वीमेन की पोजीशन अच्छी थी, ये उससे प्रमाण लगा सकते हैं हम लोग, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उनका रोल क्या था सोसाइटी में, उसके प्रमाण हमको नहीं मिलते। लेकिन इससे हम बता सकते हैं कि वुमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी और शायद इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते थे, इतना हम बता सकते हैं इस स्टेज पे। और सर जो मतलब जो जैसे कपड़े बनाने, जैसे जो पेस्ट वाले उसमें वो पहनते हैं वो फ्लावर्स वगैरह, तो मतलब वो जैसे वो टेक्निक मतलब कितनी एडवांस थी हड़प्पन के टाइम में, क्योंकि वो फॉलो होती है बाद में वैदिक टाइम में भी और बाद में भी कि जो इंडिया का साइंटिफिक एडवांसमेंट था उस टाइम पे, वो कैसे टाइप का एडवांसमेंट था? नहीं, उन्होंने देखो सबसे प्राचीन जो कॉटन का एविडेंस है वो भारत से मिलता है। मेरगढ़ जो साइट है वहाँ पे 7000 BC का कॉटन का एविडेंस मिल रहा है, कपास का एविडेंस। और उसके बाद फिर ये लोगों ने उससे थ्रेड बना के उसका टेक्सटाइल बनाया था, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये शुरुआत तो हम लोगों ने की थी। और कुछ जो सो कॉल्ड प्रीस्ट किंग है उसके ऊपर जो शॉल लाइक गारमेंट है उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स दिखते थे। तो प्रिंटिंग का भी शायद उन्होंने विकास किया होगा, उस बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। और फिर उनके जो कुछ फिगर्स मिले उस बेसिस पे उस टाइम के गहने कैसे थे, एक्चुअल तो यूनिवर्स मिलता है लेकिन इस कैसे पहनते थे, कैसा पहराव था, उसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी के जो लोग पहनते हैं लगभग ग्रामीण भाग में जो लोग पहनते हैं वही लगभग वही परंपरा हड़प्पन लोगों से शुरुआत आगे बढ़ी हुई है। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कि जो अभी हम पूरी दुनिया में उसका यूज़ करते हैं। दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे हड़प्पन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जिसको हम साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन मेथड जो बोलते हैं
जिसको हम इंग्लिश बॉन्ड कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं, कि जब दीवार बनाते हम इसकी ईंट की दीवार बनाते हैं, तो एक ईंट की लाइन हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, उसके ऊपर के वर्टिकल रखते हैं। ये जो इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं कंस्ट्रक्शन अच्छा। के। इंग्लिश लोगों को काफ़ी देर तक उसके मालूम मालूम नहीं था, ये लेकिन फिर दीवार भी हम बनाने हम वाला। उसको इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। उसकी शुरुआत लगभग 5,000 साल पहले हुई थी भारत में। अच्छा। तो हम हमेशा मानते हैं उसको इंग्लिश बॉन्ड के बजाय उसको हड़प्पन बॉन्ड बोलना चाहिए। ओह, तो ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के इतिहास में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे तो ये सबसे बड़ा उनका योगदान है। ओके। फिर जो हेल्थ साइंस है, जिसको अब अभी दुनिया मानते हैं, योग साइंस, मेडिटेशन, उसकी शुरुआत हड़प्पन लोगों ने की थी। उसके ये- प्रमाण मिले, हम्म, फिगरेंस मिले हमको, डिफरेंट योगिक पोस्चर के फिगरेंस मिले उसमें। हम्म, तो वो शुरुआत की थी, ओके। और उनके शहर इतने स्वच्छ थे। आज हमको स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है, हम्म, लेकिन हड़प्पन लोग जो, जिसको मैं मानता हूँ कि हड़प्पन लोग दे आर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन कल्चर, ओके। उसी की परंपरा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में। ओके, ये है। तो सर तो ये जो उन्होंने ये किया था कि उन्हें शुरुआत की थी इसकी, तो ये प्रमाण हमको जो मिलते हैं उसी से एक कंटिन्यूटी हमको देखने के लिए मिलती है। 5,000 साल पुरानी कंटिन्यूटी, ओके। तो काफ़ी बड़ा योगदान है इनका।